In this video, we'll be discussing answers and solutions of board paper questions of March and July 2019, March and December 2020, September 2021, March and August 2022, March and July 2023 of Science 1 Lesson 10 Space Mission. तो इस वीडियो में आंसर्स और सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले जो बोर्ड पेपर क्वेश्चंस में पूछे गए थे फ्रॉम मार्च 2019 से लेके जुलाई 2023 तक of Science 1 Lesson 10 Space Machine. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. ये सब 1 मार्क का क्वेश्चन है. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का फर्स्ट क्वेश्चन ए. द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू अस इज डैश इन आवर गैलेक्सी. तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मून. द आंसर इज व्हाट? ऑप्शन डी, मून. ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. दिस इज गिवन इन पेज नंबर 141. The astronomical object closest to us is the moon. तो आंसर क्या है? मून. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन बी. डैश इज अ सैटेलाइट व्हीकल. इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, PSLV. तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए, PSLV. ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. PSLV जो है वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और बाकी तीनों जो है it is they are not satellite launch vehicle, they are satellite. You can see this is given in page number 136 में दिया हुआ है. फर्स्ट 3 INSAT, GSAT और IRNSS जो है these are all satellite और PSLV क्या है? satellite launch vehicle. Choose the correct alternative का क्वेश्चन सी. द फंक्शनिंग ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज बेस्ड ऑन डैश. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 140 में दिया हुआ है. द फंक्शनिंग ऑफ द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज बेस्ड ऑन दी. आंसर क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन डी. द हाइट ऑफ मीडियम अर्थ ऑर्बिट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज. इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, 25,000 किलोमीटर. तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 25,000 किलोमीटर. ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. दिस इज गिवन इन पेज नंबर 138. मीडियम अर्थ ऑर्बिट का हाइट जो है इज़ बिटवीन 2000 किलोमीटर टू 35,780 किलोमीटर. फर्स्ट वाला क्या दिया है? 1500 किलोमीटर जो 2000 किलोमीटर से कम है. 250 किलोमीटर भी 2000 किलोमीटर से कम है. 45,000 किलोमीटर जो है वो 35,780 किलोमीटर से ज़्यादा है. 25,000 किलोमीटर जो है वो 2000 किलोमीटर टू 35,700 किलोमीटर के बीच में आता है. इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 25,000 किलोमीटर. क्वेश्चन टू. आंसर द फॉलोइंग. ये सब 1 मार्क का क्वेश्चन है. आंसर द फॉलोइंग ऑफ 1 मार्क. क्वेश्चन ए. नेम द फॉलोइंग. नेम द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट सेंट बाय रशिया इन स्पेस. ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और इसका आंसर क्या है? स्पुतनिक. ये पेज नंबर 136 में दिया हुआ है. द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक was sent to space by सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन मीन्स व्हाट? रशिया. तो आंसर क्या है? स्पुतनिक. क्वेश्चन बी. 1 मार्क का क्वेश्चन बी. राइट द को रिलेटेड आंसर. ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. यहाँ पे क्या दिया? हबल टेलीस्कोप 569 किलोमीटर हाई फ्रॉम अर्थ सरफेस. तो रिवॉल्विंग ऑर्बिट ऑफ हबल टेलीस्कोप क्या है? तो इसका आंसर है लो अर्थ ऑर्बिट. ये पेज नंबर 138 में दिया हुआ है. International Space Station and Hubble telescope also revolve in low Earth orbit. तो Hubble telescope revolves in which orbit? Low Earth orbit. क्वेश्चन सी. व्हाट इज़ meant by space debris. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है जो सितंबर 2021 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. इसका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 143 में दिया हुआ है. तो आंसर इज़ व्हाट? In addition to the artificial satellite, some other objects are also revolving around the Earth. It includes non-functional satellites, part of the launcher detached during launching, and debris generated due to collision of satellite with other satellite or any other object in the space. All this is debris in space. क्वेश्चन डी. फाइंड द ऑड वन आउट. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है.
और ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। इन चारों में से ऑड वन आउट कौन सा है? PSLV। तो आंसर क्या है? PSLV। PSLV जो है वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और बाकी सब जो है वो सैटेलाइट है। यू कैन सी ओवर हियर इन पेज नंबर 136 इज गिवन INSAT, GSAT और IRS इज़ व्हाट? सैटेलाइट। ये सब सैटेलाइट है। और PSLV जो है वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। तो ऑड वन आउट इज़ व्हाट? PSLV। क्वेश्चन ई जो 1 मार्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द हाइट ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट अबाउ द अर्थ सरफेस? ये अगस्त 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और इसका आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 138 में दिया हुआ है। तो आंसर क्या है? Low Earth orbit's height above the Earth's surface is 180 kilometer to 2000 kilometer. Question number F, 1 mark का question है ये. Which satellite is used in educational field among INSET and GSET series? ये December 2020 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है और ये जो इसका जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 143 में दिया हुआ है. तो आंसर क्या है? बिकॉज ऑफ INSET एंड GSET सैटेलाइट सीरीज कौन सा एजुकेशनल फील्ड इज पॉसिबल? EduSat satellite is in the series is used specially in the field of education. तो आंसर क्या आएगा? EduSat satellite is used in educational field among INSET and GSET series. क्वेश्चन जी, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है. ये नेम द फॉलोइंग है. क्वेश्चन क्या पूछा है? राइट द नेम ऑफ अ स्मॉल सैटेलाइट मेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम COEP, दैट इज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, सेंट टू द स्पेस थ्रू इसरो इन 2016. ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और इसका आंसर क्या है? स्वयं. ये जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 139 डू यू नो उसमें मिल जाएगा. तो पेज नंबर 139 में डू यू नो में दिया हुआ है. अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम COEP, that is College of Engineering Pune, made a small satellite and sent it to the space through ISRO in 2016. The name of the satellite is what? स्वयं. तो आंसर क्या है? स्वयं. आंसर द फॉलोइंग. ये सब 2 मार्क का क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क का जो है वो क्या है? व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? Why are geostationary satellites not useful for studies of polar region? ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 138 में दिया हुआ है. इसमें 2 क्वेश्चन है. जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई आर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स नॉट यूजफुल फॉर स्टडीज ऑफ पोलर रीजन, ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3C सेम क्वेश्चन है, दैट इज सेकंड वन. Now what is the answer of this? This is given in page number 138. A satellite revolving in an orbit 35,780 km above the Earth's surface will take around 24 hours to complete one revolution. If the satellite is revolving in an orbit parallel to the equator, the time of rotation for the Earth around itself and that for the satellite to revolve around the Earth being the same, the satellite will appear to be stationary with respect to the Earth. These satellites are therefore called जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट. जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट को जियोस्टेशनरी सैटेलाइट भी बोलते हैं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई आर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स नॉट यूजफुल फॉर स्टडीज ऑफ पोलर रीजन? वो भी पेज नंबर 138 में दिया हुआ है. इट इज़ गिवन हियर. द जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स ऑर्बिट above the equator. These are therefore not useful in the study of polar regions. क्वेश्चन बी जो 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है? गिव वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट्स. इसमें 2 क्वेश्चन है, ए और बी, और ये अगस्त 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. हर एक क्वेश्चन के लिए 1-1 मार्क है. तो फर्स्ट वाला किसका फंक्शन लिखना है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट का. ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 137 का टेबल में दिया हुआ है. तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, हियर इट इज़ पेज नंबर 137 में टेबल में ही मिल जाएगा. कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज़ यूज टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लोकेशन इन द वर्ल्ड थ्रू यूज़ ऑफ स्पेसिफिक वेव्स. नेक्स्ट वन क्या पूछा है? गिव द फंक्शन ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. ये भी वही टेबल में पेज नंबर 137 का वही टेबल में मिल जाएगा. तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इज़ हियर, यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे बहुत सारा यूज़ फंक्शंस दिया, कोई भी एक लिखेगा तो बस. तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इज़ यूज टू स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ओशंस, पोलर आइस ऑन द अर्थ सरफेस.
क्वेश्चन सी तो 2 मार्क का क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। दिस वाज अ टेबल विच वाज गिवन इन द बोर्ड एग्जाम। यहाँ पे टाइप ऑफ सेटेलाइट दिया है। 2 कॉलम है, एक तो ये कॉलम और दूसरा ये कॉलम। फर्स्ट कॉलम में टाइप ऑफ सेटेलाइट का नाम दिया हुआ है और दूसरा कॉलम में द नेम्स ऑफ इंडियन सेटेलाइट एंड लॉन्चर का नाम लिखना है। फर्स्ट वन क्या है? नेविगेशनल सेटेलाइट। सेटेलाइट का नाम क्या है? IRNSS और लॉन्चर का नाम क्या है? PSLV। सेकेंड वन क्या दिया है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट। यहाँ पे सेटेलाइट का नाम क्या है? IRS और लॉन्चर का नाम क्या है? PSLV। जो भी रेड इंक में लिखा है वो सब आंसर है। यहाँ पे ब्लैंक था, यू हैव टू फिल अप दी आंसर। तो इसमें सेटेलाइट और लॉन्चर का नाम लिखना था हर एक का। फर्स्ट वन का नेविगेशनल सेटेलाइट का नाम क्या है? IRNSS और लॉन्चर का नाम क्या है? PSLV। उसी तरह अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट का नाम क्या है? IRS और लॉन्चर का नाम क्या है? PSLV। ये पेज नंबर 137 में दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 137 में दिया है, इस टेबल में दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज़ व्हाट? नेविगेशनल सेटेलाइट। तो नेविगेशनल सेटेलाइट का नाम क्या है? IRNSS और लॉन्चर का नाम क्या है? PSLV। यू कैन सी ओवर हियर इट इज रिटन द नेम्स ऑफ इंडियन सैटेलाइट सीरीज एंड द लॉन्च एंड देयर लॉन्च व्हीकल्स। सेकेंड वन क्या दिया है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट का नाम क्या है? IRS और लॉन्चर का नाम क्या है? PSLV। सो दैट इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर। क्वेश्चन डी जो 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है? व्हाट इज मेंट बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट? नेम द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय रशिया। ये जुलाई 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और इसका आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 136 में दिया हुआ है। तो आंसर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज मेंट बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो इसका आंसर है if a man-made object revolves around the earth or any other planet in a fixed orbit is called an artificial satellite. Next question क्या पूछा है? Name the first satellite launched by Russia. तो उसका आंसर भी पेज नंबर 136 में ही दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है the first artificial satellite Sputnik was sent to space by Soviet Union. क्वेश्चन 3 आंसर द फॉलोइंग। ये सब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन ए क्या पूछा है? व्हाट इज मेंट बाय स्पेस डेब्रीज? वाई देर इज नीड टू मैनेज डेब्रीज? ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और इसका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 143 में दिया हुआ है। तो आंसर क्या है? व्हाट इज स्पेस डेब्री? In addition to artificial satellites, some other objects are also revolving around the Earth. It includes non-functional satellites, parts of the launcher detached during launching, and debris generated due to collision of satellite with other satellite or any other object in the space. All this is debris in space. Next question उन्होंने क्या पूछा है? Why there is a need to manage debris? तो इसका आंसर भी वही पेज में नीचे दिया हुआ है। The debris can be harmful to artificial satellites. It can collide with these satellites or spacecrafts and damage them. This debris is increasing day by day. Soon it will be difficult to launch new spacecrafts. It is therefore very essential to manage the debris. Question B जो 3 मार्क का क्वेश्चन है, what is asked over here? What is an artificial satellite? Name any 2 types of artificial satellite and state their function. ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। What is an artificial satellite? इसका आंसर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 136 में दिया है। So what is an artificial satellite? If a man-made object revolves around the earth or any other planet in a fixed orbit, it is called an artificial satellite. नेक्स्ट पूछा है नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 137 में दिया हुआ है। तो आंसर क्या लिखेगा? एनी 2 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर, तो पहले क्या लिखना है? एनी 2 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर और फिर पेज नंबर 137 में दिया हुआ है। तो इस टेबल में 6 सैटेलाइट्स का नाम दिया हुआ है। कोई भी 2 सैटेलाइट का नाम लिख के उसका फंक्शन लिखना है। आई हैव टेकन वेदर सैटेलाइट एंड ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट। वेदर सैटेलाइट लिख के फिर 2 डॉट डालो और उसके बाद लिखो दिस इज़ यूज टू स्टडी एंड प्रिडिक्शन ऑफ वेदर। और फिर ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट लिखो और फिर 2 डॉट डालो और फिर उसके बाद लिखो दिस इज़ यूज टू टेलीकास्टिंग ऑफ टेलीविज़न प्रोग्राम्स।
क्वेश्चन सी जो टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है, हर एक क्वेश्चन के लिए एक एक मार्क है। ये दिसंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 140 में दिया हुआ है। सो व्हाट इज़ द आंसर? The functioning of the satellite launch vehicle is based on the Newton's third law of motion. Second question क्या है, write the formula for the escape velocity. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 141 में दिया हुआ है. So what is the answer? Escape velocity on a planet can be obtained using following formula. V escape is equal to root of 2 gm upon r, where g is equal to what? Gravitational constant, m is equal to what? Mass of the planet, and r is equal to what? Radius of the planet. Next question क्या है? Write the long form of ISRO. इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 142 में दिया हुआ है. तो आंसर क्या है? The long form of ISRO is, और ये लिखना है, Indian Space Research Organization. I repeat once more what you'll write. The long form of ISRO is Indian Space Research Organization. क्वेश्चन डी, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क के लिए पूछा था. और ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4 सेम टेबल दिया हुआ है. तो यहाँ पे बॉक्सेस दिया हुआ है. ये जो लाइन के बॉक्स, ये कॉलम का जो बॉक्सेस है, ये टाइप ऑफ इंडियन सैटेलाइट का नेम लिखना है. और यहाँ पे सेकंड कॉलम में जो भी बॉक्सेस दिया है यहाँ पे उसका फंक्शंस लिखना है. और थर्ड कॉलम में जो भी बॉक्सेस दिया हुआ है उसमें टाइप ऑफ सैटेलाइट लिखना है. और ये सब टेबल जो है वो पेज नंबर, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 137 में मिल जाएगा. फर्स्ट वन यहाँ पे क्या दिया है, IRNSS. तो यहाँ पे इसका फंक्शन लिखना है. इसका फंक्शन जो है जो टेबल पेज नंबर 137 में दिया है वहाँ से मिल जाएगा. तो IRNSS यू कैन सी ओवर हियर. IRNSS इसका फंक्शन क्या है, fix the location of any place on the earth's surface in terms of its very precise latitude and longitude. और यहाँ पे उसका टाइप ऑफ सैटेलाइट लिखना है. तो ये कौन सा टाइप ऑफ सैटेलाइट है, नेविगेशनल सैटेलाइट. तो IRNSS कौन सा टाइप ऑफ सैटेलाइट है, नेविगेशनल सैटेलाइट. और फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है. सेकेंड वन यहाँ फंक्शन दिया हुआ है, वेदर स्टडी एंड प्रिडिक्ट करना है. तो इसका नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट क्या है, इट इज़ गिवन ओवर हियर. सेकेंड वन स्टडी एंड प्रिडिक्शन ऑफ वेदर. तो नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट क्या है, इनसेट एंड जीसेट. और ये कौन सा टाइप ऑफ सैटेलाइट है, वेदर सैटेलाइट. तो यहाँ पे आएगा वेदर सैटेलाइट और यहाँ पर आएगा इनसेट एंड जीसेट. यू कैन सी ओवर हियर. सेकेंड वन का फंक्शन दिया था स्टडी एंड प्रिडिक्शन ऑफ वेदर. फर्स्ट कॉलम में जो है नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट लिखना है. तो नेम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट क्या है, इनसेट एंड जीसेट. और कौन सा टाइप ऑफ सैटेलाइट जो है वो थर्ड कॉलम में लिखना है. तो यहाँ पे क्या आएगा, वेदर सैटेलाइट. यू कैन सी ओवर हियर वेदर सैटेलाइट. थर्ड वन क्या दिया है, टाइप ऑफ सैटेलाइट दिया है अर्थ्स ऑब्जर्वेशन. तो उसका इंडियन सैटेलाइट का नाम क्या है, IRS. यू कैन सी हियर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का इंडियन सैटेलाइट का नाम क्या है, IRS. और फंक्शन क्या लिखना है, फंक्शन भी वही टेबल में पेज नंबर 137 का वही टेबल में मिलेगा. कोई भी एक फंक्शन लिखेगा तो बस. यू कैन राइट द फर्स्ट फंक्शन, स्टडी ऑफ फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ओशन, पोलर आइस ऑन द अर्थ सरफेस. क्वेश्चन ई, स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन. ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था. और इसका आंसर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 136 में दिया हुआ है. सो इट इज़ गिवन हियर द नीड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन. तो ये पूरा पैराग्राफ लिखना है, यहाँ से लेके ये दोनों पैराग्राफ, ये पैराग्राफ भी और ये पैराग्राफ, ये दोनों भी लिखना है. तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन, जो पेज नंबर 136 में दिया हुआ है, ये दोनों भी पैराग्राफ लिखना है फ्रॉम ईयर टिल ईयर. क्वेश्चन नंबर F, व्हाट इज़ अ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन स्पेस टेक्नोलॉजी. ये जुलाई 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. और इसका आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 143 में मिल जाएगा. तो इट इज़ गिवन इन पेज नंबर 143, इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी. तो आंसर इंडिया, यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंड तक लिखना है. सैटेलाइट सीरीज हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड. तो इंडिया ऑल्सो हैज़ मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस से लेके सैटेलाइट सीरीज हैज़ बीन एस्टैब्लिश, ये पूरा का पूरा पैरा लिखना है.
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लेसन नंबर 10 का न्यूमेरिकल्स है। ये लेसन के एंड का जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 5A सेम क्वेश्चन है। ये 2 मार्क के लिए पूछा था और ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ मास ऑफ अ प्लैनेट इज 8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ एंड इट्स रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ। यानी क्या पूछा है कि जो प्लैनेट का जो मास है वो अर्थ का मास से 8 टाइम्स ज़्यादा है, उसी तरह उसी प्लैनेट का जो रेडियस है वो अर्थ का रेडियस से 2 गुना ज़्यादा है, ट्वाइस इट इज़ बिगर देन दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ढूंढना क्या है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी ऑन द प्लैनेट। नाउ लेट अस टेक मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ को डिनोट करते हैं बाय m और रेडियस ऑफ द अर्थ लेट अस डिनोट दैट बाय r। Now mass of the planet, let us denote that as mp. Mass of the planet क्या दिया है, is 8 times the mass of the earth. 8 times the mass of the earth. Mass of the earth we have denoted as m. Now radius of the planet, let us denote that as rp. Radius of the planet कितना है, twice the radius of the earth. Twice the radius of the earth. Radius of the earth क्या है, r. तो twice the radius of the earth. Escape velocity of the earth का फॉर्मूला क्या है, 2gm अपॉन r। और एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट क्या है, सेम रहेगा फॉर्मूला 2g, लेकिन यहाँ पे आएगा mp अपॉन rp। मास ऑफ द प्लैनेट और रेडियस ऑफ द प्लैनेट। और ढूंढना क्या है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ अपॉन एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, वो ढूंढना है, रेशियो ढूंढना है, रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट। ना एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन r। और उसी तरह एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट क्या है, 2gmp अपॉन rp, दैट इज मास ऑफ द प्लैनेट और ये है रेडियस ऑफ द प्लैनेट, दैट इज इक्वल टू रूट 2g। mp कितना है, mp इज इक्वल टू 8m, तो यहाँ पे आएगा 8m अपॉन रेडियस कितना है, rp कितना है, 2r, तो अपॉन 2r। सो दैट इज इक्वल टू व्हाट, अभी यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ 2gmr है, तो कीप दैट इनसाइड द ब्रैकेट, 2gm और अपॉन r, कीप दिस इन ब्रैकेट। तो बचा क्या, 8 और 2 बच गया, 8 अपॉन 2 बच गया, तो यहाँ पे 8 अपॉन 2 लिखो। तो आई रिपीट वंस मोर, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ क्या है, 2gm अपॉन r। तो इसमें से 2gm अपॉन r को अलग सा ब्रैकेट में रखो। व्हाट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, 8 अपॉन 2, तो 8 अपॉन 2 को अलग से रखो। 8 जो है वो 2 के टेबल में जाता है, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो क्या होएगा आंसर, आंसर विल बी 4 2gm अपॉन r। अब ये 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है, 2, तो दैट विल कम आउटसाइड द स्क्वायर रूट, तो 2gm upon r. Now what is 2gm upon r? Square root of 2gm upon r is what? Escape velocity of the earth. Escape velocity of the earth is what? Square root of 2gm upon r. इसमें भी स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 2 स्क्वायर रूट 2gm अपॉन r, तो स्क्वायर रूट 2gm अपॉन r is what? Escape velocity of the earth. So Vp, that is escape velocity of the planet, is equal to what? 2 times the escape velocity of the earth. Escape velocity of earth. Now they have asked ratio of what? Escape velocity of the earth upon escape velocity of the planet. अब यहाँ पे escape velocity of the earth है, तो यहाँ पे उसको यहाँ पे ही रहने दो, और यहाँ पे escape velocity of the planet आएगा, Vp escape. तो escape velocity of the planet will come below escape velocity of the earth. तो इसको मैंने यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ 1 बचा, और ये 2 इधर आएगा डिनोमिनेटर में। सो व्हाट वी हैव गॉट, escape velocity of earth
upon escape velocity of the planet is equal to how much? Half. So this is what we had to find out. Escape velocity of the earth upon escape velocity of the planet is equal to how much? So that is equal to half. So answer क्या रहेगा? The ratio of escape velocity of earth to the escape velocity on the planet is half.